हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास। यह तीसरा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी? ए जय स्तंभ चौक में, बी बाग चौराहा में, सी लौटिया चौराहा में, डी सेंट्रल चौक में। क्या होगा जी इसका आंसर? जय स्तंभ चौक आएगा कि बाग चौराहा आएगा कि लोटिया चौराहा आएगा कि सेंट्रल चौक आएगा? पूछ रहा है वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी गई थी, तो वो कौन सा चौराहा है, कौन सा जगह है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए जय स्तंभ चौक। जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को सार्वजनिक फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? ए कैप्टन क्रोफर्ड, बी कैप्टन हंटर, सी कैप्टन एडमंड, डी कैप्टन विक्टर। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? क्या आएगा इसमें से? चलिए इसका आंसर होगा सी कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में अंग्रेज अधिकारी नियुक्त की गई। थर्ड, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? ए बस्तर, बी राजनांदगांव, सी रायगढ़, डी धमतरी। क्या होगा जी इसका आंसर? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी, बस्तर था, राजनांदगांव है, रायगढ़ है, धमतरी है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए बस्तर। बस्तर सबसे बड़ी रियासत थी। क्वेश्चन नंबर 4। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ? ए 1918, बी 1920, ए 1918 1918, बी 1920 1920, सी 1924 1924, डी 1928 1928। इसका आंसर क्या होगा जी? गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ? चलिए आंसर होगा ए 1918। 1918 में गोपाल कृष्ण गोखले रायपुर आए। क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कुटुम्बसार गुफा की खोज किसने की थी? ए डॉक्टर कैलाश भार्गव, बी रजतार्य, सी अशोक पासवान, डी डॉक्टर शंकर तिवारी। क्या होगा जी इसका आंसर? कुटुम्बसार गुफा की खोज किसने की थी? रजतार्य ने किया था, डॉक्टर कैलाश भार्गव ने किया था, अशोक पासवान ने कि डॉक्टर शंकर तिवारी ने? इसका आंसर होगा डी डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुटुम्बसार गुफा की खोज की थी। कुटुम्बसार गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए रुखबल ने, बी इकबाल ने, सी गालिब ने, डी तकी मीर ने। इसका आंसर क्या होगा जी? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? चलिए इसका आंसर है सी गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 7। वह महिला जिन्होंने अवध में, ये में है, मुझे नहीं है, ये में है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ए लक्ष्मीबाई, बी रानीबाई, सी बेगम हजरत महल, डी आशिफा बेगम। क्या आएगा जी इसका आंसर? वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से काकतीय शासक है। निम्नलिखित में से काकतीय शासक है। ए हमीरदेव, बी अनमदेव, सी भैरमदेव, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा जी इसका आंसर? काकतीय शासक कौन है इसमें से? हमीरदेव है, अनमदेव है, भैरमदेव है कि उपरोक्त सभी है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डी उपरोक्त सभी आएगा। हमीरदेव भी है, अनमदेव भी है और भैरमदेव भी काकतीय शासक थे। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। ए कुतुब खां, बी महमूद खिलजी ने, सी अकबर ने, डी शाहजहां ने। इसका आंसर क्या होगा जी? कौन सा मुस्लिम है जो छत्तीसगढ़ में पहला आक्रमण किया था? ये कुतुब खां थे कि महमूद खिलजी है कि अकबर ने कि शाहजहां ने? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा बी महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ही छत्तीसगढ़ के पहले मुस्लिम रहे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 10, मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? ए छिंदकनाग वंश, बी काकतीय वंश, सी कलचुरी वंश, डी सोमवंश। क्या आएगा जी इसका आंसर? मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? ए छिंदकनाग वंश, बी काकतीय वंश। चलिए इसका आंसर होगा ए छिंदकनाग वंश। छिंदकनाग वंश के शासकों द्वारा मामा भांजा मंदिर का निर्माण कराया गया। क्वेश्चन नंबर 11, परलकोट विद्रोह कब प्रारंभ हुआ है? ए 1823, बी 1825, सी 1827, डी 1829। क्या होगा जी इसका आंसर? परलकोट का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा बी 1825। 1825 में परलकोट का विद्रोह हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया? ए रामचंद्र ने, बी विष्णुदेव, सी गोपाल देव, डी राम गोपाल। क्या होगा जी इसका आंसर? मड़वा महल का निर्माण किसने कराया था? चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए रामचंद्र। रामचंद्र ने मड़वा महल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 13, शहीद गैंद सिंह कहाँ के जमींदार थे? ए तारापुर, बी खरौद, सी परलकोट, डी संबलपुर। आंसर बताइए जी। शहीद गैंद सिंह कहाँ के जमींदार थे? ए तारापुर, बी खरौद, सी परलकोट, डी संबलपुर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा सी परलकोट। परलकोट के जमींदार थे शहीद गैंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में ताहूत दरी पद्धति का सूत्रपात किसके अध्यक्ष काल में हुआ था? ए मिस्टर यग्न्यो, बी कैप्टन विक्टो, सी मिस्टर स्मिथ, डी कैप्टन सैंडिस। क्या होगा जी इसका आंसर? ताहूतदारी पद्धति का सूत्रपात किसके अध्यक्ष काल में हुआ था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा डी कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस के अध्यक्ष काल में ताहूदरी पद्धति का सूत्रपात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में भूवि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा आरंभ किया? ए तालुकदारी क्षेत्र, बी परगना पद्धति, सी जमींदारी क्षेत्र, डी सिंचाई क्षेत्र। क्या होगा जी इसका आंसर? छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा आरंभ किया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए तालुकदारी क्षेत्र।